नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर निकाल करके पढ़ सके, इसीलिए हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप लोग दिन भर की ताज़ा खबरें सुबह सुबह ही देख लेंगे। इसके अंदर आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की कि आज क्या ताज़ा खबरें हैं। बता देती हूँ, अभी 11 बजे पानीपत के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचने वाले हैं। वहां पर जन समस्या सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि दुष्यंत चौटाला को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। जी हां, पानीपत के अंदर अभी भारी पुलिस बल तैनात है। 11:15 बजे का समय हो चुका है, लगभग 11 बजने ही वाले हैं और 11 बजे का ही समय दुष्यंत चौटाला को दिया गया था वहां पर जन समस्याएं सुनने के लिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला क्या वहां पर पहुंच पाते हैं, ये तो अब थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन अभी बता देती हूँ, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात हो चुका है। अगर कल हिसार की ही बात की जाए तो कल हिसार के अंदर भी भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला फूंका गया था और अब ऐलान कर दिया है किसानों ने। जी हां, ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उनका विरोध किया जाएगा। पंजाब के अंदर अरुण नारंग के कपड़े फाड़े गए, उनका विरोध किया गया। इसी तरीके से हर एमएलए का अब विरोध होने वाला है, क्योंकि अब किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है। तो इसी को लेकर के अब किसानों ने ये रणनीति बना ली है और अब आने वाले दिनों के अंदर जहां पर भी भाजपा जजपा का कोई भी विधायक नजर आएगा, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि अब 4 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं और भाजपा सरकार बार बार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो आखिर में किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब भाजपा जजपा सरकार कहीं पर भी घुस करके दिखाए, उनके एमएलए कहीं पर भी आकर के दिखाए, उनका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। ये मलोट की खबर थी जो मैंने आपको बताई, पंजाब के विधायक के साथ हुआ। अब जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ ही समय के अंदर पानीपत पहुंचने वाले हैं और गांव के अंदर शहरों के अंदर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम दुष्यंत चौटाला को वहां पर जन समस्या सुनने के लिए नहीं जाने देंगे। अब देखते हैं कुछ ही समय के अंदर कितना विरोध होता है, क्या दुष्यंत चौटाला वहां पहुंच पाते हैं। देखने के लिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ पर लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, दिन भर की ताज़ा खबरें आप देखते रहिए। चलिए दूसरी अपडेट की तरफ नजर करते हैं, रुक करते हैं। दूसरी अपडेट में आपको बता देती हूँ कि कोरोना की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, दूसरी लहर कोरोना की अब आ चुकी है और आपको बता देती हूँ कि भारत के अंदर 28 मार्च को 80 करोड़ मरीज का आंकड़ा मिला है। जी हाँ, भारत के अंदर 28 मार्च की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ की आबादी वाले इस देश के अंदर लगभग 60,000 के करीब ये आंकड़ा मिला है और ये आंकड़ा 2021 का, या फिर ये मान करके चलिए जब से महामारी आई है, सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा यहाँ पर नज़र आया है। और मैंने आपको पहले 80 करोड़ गलती से बोल दिया था, अब मैं दोबारा से माफ़ी मांगना चाहूँगी। 60,000 था वो, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि पहला ये आंकड़ा है जो महामारी के बाद मिला है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2020 को सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा मरीज़ मिले थे, यानी कि 61,000 मरीज़ एक दिन के अंदर भारत देश के अंदर मिले थे और दूसरी लहर के अंदर इस आंकड़े को भी पार कर दिया है। डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त जैसे नए सिम्टम्स आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब कोरोना महामारी के अंदर सिर्फ खांसी बुखार जुकाम ही इसके सिम्टम्स नहीं रह गए हैं, बल्कि अगर आप लोगों को उल्टी है या फिर दस्त लग रहे हैं तो भी आप लोगों को कोरोना हो सकता है। ये नए सिम्टम्स अब दूसरी लहर के अंदर कोरोना के दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस तरीके की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 20% मरीजों के अंदर अब ऐसे लक्षण देखे गए हैं जिन्हें लगातार उल्टी हो रही है, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और वो उसको नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप लोगों को एक बार हॉस्पिटल जा करके ज़रूर दिखाना चाहिए। आपको हिसार की ही बात बता देती हूँ, कल 39 केस मिले हैं हिसार के अंदर और 334 मौतें हो चुकी है। जी हाँ, 364 मौतें हिसार के अंदर महामारी जब से आई है तब से लेकर अब तक हो चुकी है। तो सतर्क रहिए, घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकलिए। और अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अब बता देती हूँ, अगर आप लोग हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं, जी हाँ,
कुंभ मेले के अंदर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने 12 राज्यों में ऐलान कर दिया है कि 12 राज्यों के लोग जब भी हरिद्वार आएंगे तो उनके पास कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए। जी हाँ, RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अब अनिवार्य कर दी गई है 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए। और ये 12 राज्य कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बता देती हूँ कि रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। अगर आप लोग हरिद्वार जा रहे हैं, 1 अप्रैल से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं उसके बाद आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन वो 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन पहले की है, तो वो मान्य नहीं होगी। जी हाँ, 72 घंटे तक की ही रिपोर्ट वहाँ पर मान्य होगी। लेकिन अब बता देती हूँ कौन से राज्यों के अंदर ये ऐलान कर दिया गया है, ये जो है लागू कर दिया गया है फैसला। ये है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद केरल के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर और आखिर में हमारा राज्य हरियाणा, इसके अंदर भी ये फैसला लागू कर दिया गया है। अगर हरियाणा से भी कोई उत्तराखंड जा रहा है तो उसके पास भी नेगेटिव रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे भी आपको रोज़ाना इसी तरीके से अपडेट देती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तो साक्षी सोनी की रिपोर्ट थी अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।